नमस्कार, मैं हूं विकास और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं खास पेशकश एबीपी इमर्जिंग 100। भारत आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर है। कोरोना महामारी से मिले झटकों के बावजूद देश मंदी के खतरे को पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है और देश को संकट से निकालने में मददगार साबित हुआ है देश का माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर यानी एमएसएमई। एक अनुमान के मुताबिक देश के जीडीपी का 30% हिस्सा इसी एमएसएमई से आता है। इस सेक्टर में तमाम ऐसे उद्योगों, संस्थानों और स्टार्टअप्स की मिसाल मिलती है जिन्होंने अपने साथ साथ इस देश की भी तकदीर बदलने का काम किया है। ऐसे ही उद्योगों, संस्थानों को पहचान और सम्मान देने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश एबीपी इमर्जिंग 100। सही मायनों में स्वदेशी और आत्मनिर्भर उद्योग जो अपने दम पर लिख रहे हैं कामयाबी की नई कहानी। जब ऐसे उद्योगों की बात होती है तो जेके मसाले का जिक्र जरूर होता है। जेके मसाले की कामयाबी मिसाल है मेहनत और लगन से अपने सपनों को सच करने की। आइए इमर्जिंग 100 में आपको दिखाते हैं जेके मसाले की वही प्रेरक कहानी जिसमें 1948 में राजस्थान से कोलकाता जाने वाला एक साधारण युवक अपने दम पर बन गया मसाला किंग और उसके बनाए जेके मसाले ब्रांड ने रचा कामयाबी का नया इतिहास। 64 बरस मेहनत के, ईमानदारी के, 64 बरस तरक्की के, विश्वास के, 64 बरस घर घर पहुंचे स्वाद के। 64 बरस पुरानी ये कहानी है इंडिया की स्पाइस इंडस्ट्री के सबसे चमकदार नामों में शुमार जेके मसाले। 1957 में हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री धन्नालाल जी जैन ने मसाला लाइन में अपना कदम रखा। धीरे धीरे उनका बिजनेस चलने लगा। उन्होंने एक स्टाफ रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, 3 स्टाफ से काम करते रहे। उन्होंने गनी बैग्स में ही अपने ब्रांड जेके मसाला को जमाया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत इन 64 बरस से भी पहले तब हुई जब राजस्थान का एक युवक धन्नालाल जैन अपने बड़े सपनों को सच करने कलकत्ता पहुंचा। 1957 में धन्नालाल जी ने जेके को एक ब्रांड बनाया और उनका उत्तम क्वालिटी का जीरा इस ब्रांड नेम से बोरे में भरकर मार्केट में आया। पहले गुजरात के ऊंझा, फिर पिंक सिटी जयपुर में अपना ब्रांच ऑफिस खोलकर जेके ने अपनी कामयाबी का झंडा और बुलंद किया। लेकिन अब तक उनका रिश्ता सिर्फ थोक व्यापारियों से ही था, इसलिए अब उन्होंने आम उपभोक्ताओं से सीधा रिश्ता जोड़ने के लिए कंज्यूमर पैकिंग बनाने की योजना बनाई और उसे अंजाम पर पहुंचाया। समय बदला और कंपनी की बागडोर धन्नालाल जी की अगली पीढ़ी के पास पहुंची। मेरे पिताजी गनी बैग्स में काम करते थे। जब मैंने पैकेजिंग का काम स्टार्ट किया तो हम लोग इसके लिए बहुत मेहनत करते थे। घर घर जाते थे, दुकानों में जाते थे, घूमते थे कि कार्टून कस्टमर को, उनको व्यापारियों को दे के आते थे। वो व्यापारी से कस्टमर के पास गया, कस्टमर ने उसे पसंद किया। धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी होने लगी और वो ब्रांड धीरे धीरे लोगों के घर तक पहुंचने लगा और ये बढ़ता गया। 1990 में ओंझा गुजरात में जेके मसाले ने अपनी पहली फैक्ट्री की शुरुआत की और फिर इनके ब्रांड पोर्टफोलियो में साबुत मसालों की रेंज में अन्य कई प्रोडक्ट्स ऐड किए गए। परचेज में कहीं भी कोई तरह की शिकायत न हो, इसलिए हर मंडियों में हम अपने आदमी को नियुक्त रखते हैं ताकि सीजन में किसानों के हाथ से जो भी अच्छे अच्छे माल आते हैं उनको हम इकट्ठा कर अच्छे अच्छे कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं ताकि 2 महीना बाद जो किसानों के माल नहीं आते हैं वही क्वालिटी हम साल भर ग्राहक को देते हैं ताकि कोई भी तरह की शिकायत नहीं हो। उसका फेमिकेशन कराते हैं, उसमें से जो छोटे दाने होते हैं उसको निकाल देते हैं और ग्राहक को अच्छा से अच्छा माल जाए। यही हम भगवान से चाहते हैं कि हमारे ग्राहक हमसे खुश रहे, कभी भी हमें शिकायत का मौका नहीं रहे। जी रहे। 2004 में कंपनी ने अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कोलकाता में की और फिर इसी वर्ष 2004 में जेके मसाले ने पिसे हुए मसालों को अपने ब्रांड नेम से लॉन्च किया। हल्दी, मिर्च, धनिया और जीरा पाउडर ने बाजार में उतरते ही धूम मचा दिया। इस बड़ी फैक्ट्री से
कंपनी को अपनी उत्पादक क्षमता बढ़ाने और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए ताकत मिली और एक के बाद एक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इनकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पेशेवरों की नई टीम खड़ी की गई। साथ ही नए नए मार्केटिंग इनिशिएटिव्स जैसे एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर वगैरह में भागीदारी से कंपनी अपने ग्राहकों के और नजदीक पहुंच रही थी। हम जेके मसाले क्वालिटी पे विशेष ध्यान रखते हैं। हम बाजार से माल परचेज करते हैं, ओरिजिनलिटी माल लेते हैं। जब हम माल की सुगंध सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई वाह ओरिजिनलिटी है। आज के इस ज़माने में ओरिजिनलिटी कहाँ मिलती है। हम इस ओरिजिनलिटी की क्वालिटी का पूरा 100% ध्यान रखते हैं और खुद अपने निजों में उस क्वालिटी को अच्छी तरह से ध्यान दे के फिर मार्केट में सप्लाई करते हैं। बढ़ती हुई ज़माने के अंदर में हम शुद्ध खाओ और स्वस्थ रहो, यही हमारी वाणी है। कंपनी अपने ग्राहकों के और नजदीक पहुंच रही थी। जेके मसाले की प्रोडक्शन और सेल्स दोनों में भरपूर इजाफा हो रहा था और इस कामयाबी को बरकरार रखने के लिए कंपनी ने अपने मसालों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विदेश से सॉटेक्स मशीन इंपोर्ट की। इसी तरह पैकिंग से पहले स्वचालित मशीन से सफाई के लिए माइक्रोमैटिक सर्किट्स प्लांट को ईटीओ मशीनों के साथ स्थापित किया। इस तरह की मशीन इस्तेमाल करने वाला मसाला जगत में जेके देश का पहला और अकेला ब्रांड बना। जेके मसाला के माल के साथ साथ हम विशेषतः पैकिंग पर भी पूरा ध्यान देते हैं। एफएसएसआई के अनुसार, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार हम नए नए टेक्निक के पैकिंग पर ध्यान देते हैं, जैसे कि नए नए तरीके के पाउचेज, नए नए तरीके के क्रशर्स, नए नए तरीके के डिजाइन्स, ताकि पैकिंग से माल की क्वालिटी की मर्यादा अधिक हो सके। इसका हम पूरे रूप से ध्यान देते हैं। अपने उत्पादों की गुणवत्ता की प्रति इस जागरूकता ने जेके मसाले को ISO 9001:2000 प्रमाण हासिल करने में मदद की। जेके मसाला में क्वालिटी के साथ साथ हम लोग माइक्रो लेवल में मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देते हैं। एक एक एरिया में एक एक छोटी छोटी दुकानों से लेके बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर तक क्वालिटी के साथ साथ मार्केटिंग में हम लोगों ने एकदम माइक्रो लेवल पे मार्केटिंग पर पूरा फोकस रहता है और छोटी छोटी दुकानों से लेकर मध्यम की दुकानों से लेकर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर तक हमारी पहुंच सब जगह है। पूरे पैन इंडिया में जगह जगह सब जगह अपने रीच पहुंचा चुके हैं। सभी जगह हमारा मसाला उपलब्ध है। आप कहीं से भी बहुत इजी वे में मसाला उपलब्ध हो सकता है। हम लोगों ने अपना एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है, उससे आप घर बैठकर भी ऑनलाइन से अपना पूरा प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवा सकते हैं। वो होम डिलीवरी है, तो आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। जेके मसाले के संस्थापक सेठ धन्नालाल जी जैन के कुटुंब ने उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए कारोबार की दुनिया में अपना परचम लहरा दिया। कंपनी के डायरेक्टर और धन्नालाल जी के पुत्र शांति कुमार जैन जी का कहना है कि अब तो जैन परिवार की तीसरी पीढ़ी भी नई सोच और नए जोश के साथ उनके कारोबार के वट वृक्ष को बढ़ाने के लिए जुटी हुई है। रिटेल बिजनेस के महत्व को समझते हुए कंपनी ने 2009 में जेके लाइफ स्टोर के नाम से अपनी रिटेल शॉप्स पहले अहमदाबाद और फिर कोलकाता में शुरू की। नए नए व्यापार क्षेत्रों में कदम रखने के साथ ही कंपनी का कोर फोकस मसालों और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स के बिजनेस में बढ़ोतरी पर लगातार बना हुआ है। यही वजह है कि पूरे देश के ग्राहकों का दिल जीतने के बाद अब जेके मसाले को थाईलैंड, हांगकांग, कनाडा, मॉरिशस, भूटान सहित कई यूरोपीय देश में भी अपना व्यापार फैलाने और अपनी ब्रांड की साख बनाने में कामयाबी मिली है। कंपनी ने ऑटोमेटिक सेफ और सिक्योर पैकेजिंग से लेकर नए नए शॉपिंग रिटेल चेन्स के साथ टाई अप, अलग अलग स्थानों को सीधे सप्लाई और बदलते दौर के साथ मार्केटिंग के नए नए तरीकों को भी अपनाया है। लेकिन पहले दिन से अब तक कंपनी का अपने ग्राहकों के लिए एक ही संदेश है, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो। जी रहा हेल्दी हो, हिंग या अजवाइन हो, बात बन जाती है जेके घर साथ हो, मेहमान नवाजी का वादा जेके मसाला।
जेके मसाले, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो। विरासत में मिले कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने के साथ साथ कंपनी डायरेक्टर्स अपने पिता की ही तरह समाज सेवा में भी लगातार जुटे रहते हैं। जेके मसाले आज मसालों की दुनिया के सबसे बेहतरीन नामों में से एक है। इमर्जिंग 100 बिजनेस आइकॉन में जेके मसाला का जब चयन हुआ मुझे अत्यंत हर्ष हुआ और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा एबीपी न्यूज़ को कि आपने इस तरह की मुहिम चलाई और अच्छे बिजनेस करने वालों को, अच्छी क्वालिटी देने वालों को, अच्छा काम करने वालों को आप चयन करते हैं। उस 100 में उसका नाम आता है और हमें भी फ़क्र है, हमें भी ये बहुत खुशी है आज कि उस 100 में हमारा जेके मसाला का नाम आया है। इसकी हमें बहुत ही खुशी है। और उसकी कई वजहों में से कुछ खास है लगातार नई उत्पाद रेंज पर शोध करना, मौजूदा प्रोडक्ट्स को और बेहतर करना ताकि ग्राहकों का भरोसा जेके ब्रांड पर हमेशा बना रहे और लोग कहते रहें, जेके मसाले, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो। जिसने अगरबत्ती की खुशबू से महकाया, जिसने आयुर्वेद से दी स्वास्थ्य संजीवनी,